पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को जबरन दिल्ली ट्रांसफर करने के मामले से प्रेरित गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का शनिवार को किया गया एक ट्वीट जल्द ही नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकता है। गोड्डा सांसद ने अपने ट्वीट में झारखंड में आईएएस आईपीएस अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य सरकार के इशारे पर काम करने वाले अधिकारी सुधर जाए, नहीं तो उनका भी जबरन दिल्ली ट्रांसफर हो सकता है। अपने ट्वीट में सांसद ने कई अधिकारियों के नामों को भी इशारों में लिया है। देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिलती है। तो इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, निशिकांत दुबे ने क्या इशारों में आईपीएस और आईएएस को सचेत करने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, उनके ट्वीट से यही अंदाजा लगाया सकता, लेकिन पिछले दिनों अभी जो रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं वो सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो 2016 में एक मुकदमा हॉर्स ट्रेडिंग का राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, उसमें रघुवर दास का भी नाम जोड़ा गया था। तो उनका कहना था कि इस मुकदमे को जिंदा रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है और आईपीएस और आईएएस सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। अगर हम इसको बंगाल से जोड़ें तो बंगाल के जो मुख्य सचिव थे वो ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते थे और उनका कार्यकाल 31 मई को पूरा हो रहा था। और ममता बनर्जी ने उनके कार्यकाल को 3 महीने और बढ़ा दिया था, लेकिन दिल्ली से उनको केंद्र सरकार ने उन्हें वापस बुला लिया है और 31 तारीख को उनको रिपोर्ट करने के लिए बोला है कि दिल्ली में आप रिपोर्ट करें। और इधर निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है, तो एक तरह से हम एक कहें कि सीधे तौर पे राहुल, इससे पहले भी निशिकांत दुबे कई मामलों को लेकर ट्वीट करते रहे हैं और इस बार उनका निशाना सीधे सरकार के इशारों पर चलने वाले आईएएस आईपीएस बने। आपने सही किया, जैसे कि आप अभी उपचुनाव के समय भी जो वहाँ पे देवघर के जो डीसी थे उन पर शिकायत करके निर्वाचन आयोग से उनका तबादला करवा के उनको वहाँ पे नैन्सी सहाय को लाया गया था। हालांकि जैसे ही उस सीट बीजेपी नहीं जीती और चुनाव के नतीजे आने के बाद फिर डीसी नैन्सी सहाय को वहाँ से हटा दिया गया। तो ऐसे में अगर हम सब मिला के कहेंगे जो निशिकांत दुबे हैं पूरी तरह से जो सरकार के आईपीएस और आईएएस हैं और सरकार को भी उन्होंने घेरा कि सरकार अपने इशारे पर आईएएस आईपीएसों से काम करा रही है। अगर आईएएस आईपीएस नहीं सुधरते हैं तो उनको दिल्ली वापस बुलाया जाएगा। एक तरह से राहुल, जिस तरीके से आपने कहा है ट्वीट के माध्यम से उन्होंने राज्य सरकार को भी घेरने की कोशिश की है, तो ऐसे में निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है, क्या झारखंड की राजनीति में इससे घमासान मच सकता है? जी बिल्कुल, अगर राजनीति की बात करें तो निशिकांत दुबे का जो ट्वीट है, ऐसे ट्वीट हमेशा आते हैं, उनके विवादित बयान से वो चर्चा में ही रहते हैं। ऐसे में उनके देखें तो कई ऐसे मामले हैं जो देवघर डीसी उनके एलोकेसी धाम में जमीन थी, उस पे कार्रवाई करते हुए अनुबंध रद्द किया था, उसमें भी कोर्ट से उनको राहत मिली। तो ऐसे में अगर कुल मिला के कहें तो निशिकांत दुबे जब से सरकार जेएमएम की आई है तब से ही सरकार पे हमलावर है। उनका लगातार ये आरोप रहा है कि जो आईएएस आईपीएस हैं वो सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं और जो विपक्ष में नेता हैं, मुख्यतः बीजेपी जो पार्टी है विपक्ष में, उसके नेताओं को परेशान सिद्ध किया जा रहा है। तो एक तरह से इस ट्वीट से हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आईपीएस आईएएस जो काम कर रहे हैं यहाँ पे उनको इशारे में एक तरह से धमकाया गया है कि आप लोग सुधरिए, नहीं तो हमारी केंद्र में सरकार है, हम आपको वापस दिल्ली बुलाएंगे, आपको कई अलग जिम्मेदारियां देंगे। आपको हो सकता है कि एक तरह से धमकी हम सब मिला के कहें तो ये ट्वीट का मतलब है कि धमकी दिया गया है तो अधिकारियों को। जी, अब इस पर अभी तक कोई दूसरे तरह से रिएक्शन आया है? विपक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? जी, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे से हमने रिएक्शन उनका था और बात भी हमने किया, तो उनका कहना था कि निशिकांत दुबे लगातार जो सरकार है, सरकार को काम नहीं करने देते हैं, अलग अलग बयान देकर उनसे उलझाते हैं, अधिकारियों का मनोबल को डाउन करते हैं। ऐसे में वो सांसद है गोड्डा से और जनप्रतिनिधि होने के नाते ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जी राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें, सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर सरकार के इशारों पर चलने वाले आईएएस आईपीएस अफसरों पर निशाना साधा है। कहा कानून सम्मत काम नहीं करने वाले होंगे दिल्ली ट्रांसफर।